समझो भाई। आज माइनस रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझना भाई। जैसे अगर हम बात करें, लिखा हुआ है 24, कितना लिखा हुआ है 24, 5 से भाग दो तो 5 चक्कू 20, कितना रिमाइंडर आएगा? 4 ही तो आएगा। ध्यान से समझना, एक एक बात आपको समझ में आएगी। अब ये लिखा है 24, अगर हम यहाँ 4 बार पाड़ा पढ़ने के बजाय कितनी बार पढ़ते हैं? 5 बार, पचम 25, कितना रिमाइंडर आएगा? माइनस का 1, क्योंकि हमने क्या घटा दिया? उल्टा घटा दिया। कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। उसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से समझना, किससे भाग दे रहे थे? 5 से भाग दे रहे थे, 5 माइनस 1, तो सही आंसर क्या आएगा? 4, यानी कितना आएगा? 4 तो है। अब यहां से समझने वाली बात क्या है, आप ध्यान से समझना। जैसे हम कहें कि 4 का भाग देने पर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर आ गया -2, तो आंसर 2 सही नहीं है। आंसर सही क्या होगा बताइए? तो 4 में जिससे भाग दे रहे थे उससे ये वाला नंबर क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आंसर सही कितना आएगा? 2। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 17 से भाग दे रहे हो और आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? -3, तो सही आंसर क्या आएगा? 17 में माइनस कर दोगे 3 तो कितना आएगा? 14। बात समझ में आ गई? अगली बात समझना, 1 पे पावर आप कुछ भी चढ़ा दो, एनी नंबर, और वो भी कैसा होना चाहिए? धनात्मक। जैसे यहाँ पे लिखा है a1 की पावर n, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1, जहां n क्या होगा? एक धनात्मक संख्या है। कैसी संख्या होगी? धनात्मक। जैसे हम कहें 1 की पावर लिखा है 18, तो आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। ठीक है। ऐसे 1 की पावर अगर हम 19 कह दें तो भी क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक। अगली बात समझना, जैसे लिखा हुआ है -1 पे पावर अगर हम कर दें सम संख्या, कैसी संख्या? सम संख्या, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? हमेशा याद रखना प्लस का 1 आएगा। जैसे अगर समझो, जैसे -1 की पावर मैंने 2 लिख दिया, इस 2 का मतलब क्या है? -1 का गुणा कितनी बार कराया गया है? 2 बार कराया गया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और 1 × 1 क्या आ जाएगा? 1। ठीक, ये नोट करते जाना। ठीक। अगली बात समझिएगा, अगर -1 की पावर कैसी संख्या है? विषम, तो याद रखना आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस का 1। ठीक है। यानी हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, ध्यान से समझना। अगर माइनस चिन्ह पे पावर सम संख्या है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? +1। और माइनस चिन्ह पे पावर अगर आपके कैसा नंबर है? विषम, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। और 1 पे पावर चाहे सम हो या विषम हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये छोटी छोटी बातें बताते हैं, फिर सवाल कराते हैं। ठीक। अब ध्यान से समझना, x + a और डिवाइड बाई अगर हम x कर दें तो बताओ शेष फल क्या आएगा? क्या आएगा? a आएगा। जिसको नहीं समझ में आया ऐसे समझ सकता है, x + a और डिवाइड बाई किससे कर रहे हो? x से,
तो 1 ही बार तो जाएगा, और यहाँ लबरा में देखो माइनस किया जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस का। ठीक है, अगली बात समझना, ax प्लस ए और पावर अगर हम कर दें 2 और डिवाइड बाई कर दें x, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ध्यान से समझना, ये क्या लिखा है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस, या फिर ऐसे लिख लो 2ax और प्लस ए स्क्वायर, और ये कितने से, यहाँ कितने से भाग देना है, एक्स से, एक्स ही बार तो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 0, अब वो तारा कितने का आएगा 2ax। ठीक है, अब x से यहाँ कितना आएगा प्लस का, बोलो 2a ही तो लिख दे, यहाँ कितना आ जाएगा 2ax, फिर तो पूरा पूरा चला गया, यहाँ क्या बच गया ए स्क्वायर। ठीक है, कितना आया ए स्क्वायर। ध्यान से समझना, एक एक बात आपको समझ में आएगी। यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा ए स्क्वायर, कितना आएगा भाई ए स्क्वायर। इससे हमने क्या बात सीखी, अगर x प्लस ए और पावर अगर हम an कर दें, ठीक है, और डिवाइड बाई अगर x करें, तो जो रिमाइंडर आएगा या शेष फल आएगा वो कितना आएगा, a की पावर n। ये बात आपको नोट करनी है। ठीक, इतनी बात समझ गए। इसी से रिलेटेड समझिएगा, एक बात और समझना, जैसे लिखा हुआ है vx और प्लस ए और डिवाइड बाई अगर हम ax करें, तो देखो ये नंबर इसको पूरा काटता है, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि vx और प्लस ए और डिवाइड बाई क्या कर रहे हैं, vx और प्लस ए और डिवाइड बाई अगर x कर रहे हैं, तो यहाँ कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, तो ये vx घटा दोगे, कितना आ गया। अगर ये वाला नंबर इसे पूर्णता काटता है तो रिमाइंडर कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा। ठीक है, ठीक, अब यहां से क्या समझना है, vx प्लस ए और पावर अगर an लिखा हो और बटे कितना लिखा हो x, ये देखो ये नंबर अगर इसे पूरा काट देता है तो जो रिमाइंडर क्या आएगा, a की पावर an। ये बात लिख लीजिए। ठीक है, उधर ही बैठ जाओ, उधर यहाँ पे इधर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये वाला नंबर इसे पूर्णता काटता है तो a की पावर n क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक, आप ध्यान से समझना भाई, अगली बात समझिएगा। अब एक एक करके सवाल आपको समझाते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, ये समझना भाई, लिखा है 2 की पावर 1000 को 3 से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये लिखा है 2 और बटे कितना 3, और ये कितना लिखा हुआ है 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 2 को क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना, इस 2 को आप लिख सकते हो 3 माइनस 1 और कितना पावर 1000 डिवाइड बाई 3। आप बताओ, ये 3 से 3 कट गया तो बचा कितना
-1 ही तो बचा, देखो। और पावर कितना, 1000। बोलो, आप बताइए -1 की पावर कैसी संख्या है? ये सम है कि नहीं? और मैंने बताया था -1 की पावर अगर सम संख्या है तो कितना आएगा, 1। तो प्लस का 1, आंसर क्या आएगा? ठीक, समझ में आई बात? अगली बात समझना। आगे ये भी कराएंगे, पहले आपको कराते हैं। ये तो करा ही देंगे। अरे भाई कहाँ गया? हाँ, ये वाला सवाल देखिएगा। 2 की पावर 31 को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक, तो 2 की पावर 31 बटे कितना, 5। ठीक, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, 2 की पावर 3 अलग लिख लिया और यहां कितना लिखा, 2 की पावर कितना बच गया, 28। ठीक, समझना भाई ध्यान से। और डिवाइड बाई कितना कर रहे हैं, 5। अब इस चीज को समझना, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। और गुणा, इस चीज को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 2 और पावर कितना लिख दिया, 14। और बटे कितना कर दिया, 5। ठीक है, इस चीज को समझना। 5 का भाग 8 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 गुणा, इस 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4। और पावर कितना, 14 डिवाइड बाई 5, यही तो कह सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा बात। अगर हम 5 का भाग 4, इस चीज को 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1। और पावर कितना, 14 डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं। अब बताओ, 5 का 5 से 5 गया, यहाँ क्या बचा, -1 की पावर 14। और गुणा तो 3 ये चल ही रहा है, बोलिए। तो -1 की पावर 14 कैसा संख्या आएगा, सम। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 और इंटू 3, यानी आंसर क्या रहा होगा, 3, ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में? बताओ, ये सवाल ध्यान से समझना भाई, नोट करते जाना, लिख लो ये। ये समझना चाहिए आपको। इसमें टोसेंट मेथड और लग सकता है, आगे बताएंगे डायरेक्ट तरीका। ये तो सही, हमने ये वाला पढ़ा रहे हैं, ये वाला समझ लो। 5 का टोसेंट 4, 4 सते 28, 28 3 बचा, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 5, यानी 3 आंसर। आगे बताएंगे। ये तो हो ही गया। ये वाला देखिए, नहीं लिख पाया, ये वाला देखिए। ये वाला देखो, करो सॉल्व, खुद से कीजिएगा। 25 की पावर 25 और डिवाइड बाई कितना कर रहे हैं, 26। ठीक है, देखिए इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 26 माइनस 1 और पावर कितना, 25। और डिवाइड बाई कितना, 26 से 26 गया, -1 की पावर कितना आया, 25। और ये कैसी संख्या है, विषम, तो भाई कितना आना चाहिए, -1। और शुरुआत में हमने बताया था -1 में कभी आंसर नहीं देंगे,
क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे थे उससे क्या कर देंगे, ये 1 कम कर देंगे। तो सही आंसर क्या आएगा, 25। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगली बात समझना। अब इसी प्रकार से ये लगाइए, क्या लिखोगे, 17 की पावर 200 डिवाइड बाई कितना कर रहे हो, 16। अब यहाँ पे क्या चीज, 17 को क्या लिख सकते हो, 16 प्लस 1 की पावर 200 और डिवाइड बाई कितना कर रहे हो, 16। तो बताइए ये पूरा पूरा कट गया, तो ये 1 की पावर कितना आ गया, 200। और 1 की पावर मैंने बोला था प्लस में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 1। इसका आंसर बताइए भाई, कितना आया, बताइए इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस 17 को क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 1 की पावर 200 और डिवाइड बाई 18 से 18 कैंसिल गया, बचा क्या, -1 की पावर 200। और -1 की पावर कैसी संख्या है, सम, तो क्या आएगा, प्लस का 1, ऑप्शन नंबर ए। चलो ये भी बता देते हैं, समझना। इसका 125 है, ध्यान से समझना। 5 लिखा है, 5 की पावर कितना लिखा है, ये 126 लिखा हुआ है। तो हमें काम ये करना है, 5 की पावर 3 में तोड़िएगा, 5 की पावर 3 तभी तो 125 हो पाएगा। अब 3 से ये भाग दे दो, 3 दूनी 6 तो ज्यादा हो गया, 3 एकम 3 कितना बच गया, 2 तिछाक 18 और 3 सते 21 और डिवाइड बाई कितना, 105 की पावर 3 का मान, देखो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 501 ही तो आएगा। और 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 125 डिवाइड बाई 126, यहाँ पावर कितना है, 167। अब 125 को क्या लिख सकते हो, 126 माइनस 1 और पावर कितना, 167 और डिवाइड बाई 126, 126 से कट गया और यहाँ कितना आ जाएगा, -1 की पावर 167। -1 की पावर 167, ये वाला नंबर कैसा है, विषम है, तो क्या आएगा, माइनस का 1। कभी -1 में आंसर नहीं आ सकता है, तो जिससे भाग दे रहे थे उससे आप घटा के आंसर बताइएगा। तो 126 में -1 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 125, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नोट कर लेना भैया, लिख लिया, देखो जैसे मैंने तोड़ा है वैसे ही लिखें आप, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका भी अभी और बताएंगे। ये देखिए एक और छोटा सवाल है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल सा है। 19 को क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 1 पावर कितना, 300 बटे कितना, 20, 20 से विभाजित कर रहे हैं, 20 से 20 कैंसिल, तो -1 की पावर कितना आ गया, 300 और ये कितना हो गया, सम संख्या यानी 1, तो ऑप्शन नंबर, ठीक, समझ में आ रहा है। चलो ये वाला देखिए, ऐसे आते हैं भाई एग्जाम में, ध्यान से समझना।
समझना, 7 की पावर कितना है 42 और बटे कितना 48। ठीक है, 7 की पावर हमें क्या सा बनाना है, या तो 49 बनाना है या 47 बनाना है। तो 7 की पावर क्या लिख सकते हैं 2, और पूरा पावर कितना लिख सकते हैं 42, 21 दूनी और बटे कितना 48। और 7 की पावर 2 का मान क्या होता है 49 और बटे कितना 48 और पावर कितना 21। इस 49 को क्या लिख सकते हैं 48 माइनस 1 यानी +1 और ये कितना 21 और डिवाइड बाई 48 से 48 कैंसिल, 1 की पावर कितना आएगा एक की पावर 21 और वही प्लस में है एक, तो कुछ क्या आएगा 1 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखिएगा, एक और इससे पहले ये तो करा ही दिया था, ये वाला देखो अब थोड़ा अलग हटके। ध्यान से समझना, ये कितने से भाग दे रहे हैं, तो इस चीज को लिख सकते हैं 19 की पावर 19 प्लस 20 और बटे कितना 18 कह सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3/4 और प्लस अगर आपका लिखा हुआ है 5/4, तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम न्यूमरेटर सीधा सीधा जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। अब ये अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 19 की पावर 19 और बटे कितना 18 और प्लस 20/18 लिख सकते हैं। ध्यान से समझना भी। अब बताओ, ये एक ही ज्यादा है, प्लस ही का तो आएगा और प्लस पे 1 पावर 19 करोगे तो 1 ही तो आएगा। और यहाँ देखो कितना आएगा 20 में 18 भाग दोगे, 18 का भाग दो 20 में कितना आएगा 2 और 2 और 1 ऑप्शन नंबर। ठीक, या एक और चीज हमने आपको बताई थी, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे ही सही। ठीक है, अगला देखिए, इस चीज को समझिएगा, वैसे ही सवाल लगभग है। 27 की पावर 27 प्लस 27 और डिवाइड बाई कितना 28। ठीक है, अलग अलग तोड़ लो। तो 27 की पावर 27 और इस चीज को क्या लिख सकते हैं 28 प्लस 27, यहाँ कितना 28। ठीक है, यहाँ कितना आएगा बोलो, यहाँ पे इस चीज को लिखोगे 28 माइनस 1 और 28 माइनस 1 की पावर कैसी संख्या आएगी 27 यानी विषम संख्या। विषम में क्या आएगा माइनस ही का तो बनाएगा और यहाँ 28 से कम 28 तो माइनस ही का तो बनाएगा और ये कितना हो गया -2। हमने ये बताया कभी माइनस में आंसर नहीं बताएंगे। तो किससे भाग दे रहे थे 28 से, तो 28 माइनस 2 कितना आंसर आएगा 26 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 28 का पाला पढ़ो 27 से ज्यादा ना हो जाए। देखो इधर ऐसे लिखा है 27, 28 एकम 28, अब उल्टे तो घटाओगे तो 28 में 27 गया तो माइनस ही तो बंद बच्चा। और यहाँ पे देखो ये तो चीज समझ में बार बार चीजें वही करा रहे हैं। ये तो करा ही दिया था। अब ये वाला देखिए, ये तो सिंपल सा है, ये करा दिया आपको। ये देखो ये लगाओ,
पूरा लिख लेना भी कायदे से। देखिए 2022 का आया हुआ सवाल है। ये दो संख्याएं 5 की पावर 16, 5 की पावर 25 में प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः R1 और R2 आता है। तो R1 प्लस R2 का मान बताइए क्या होगा। ध्यान से समझना भी, पहले यहां समझो। 5 की पावर 16 को कितने से भाग दिया, 6 से। तो बताओ यहाँ रिमाइंडर कितना आता है, R1। आप बताइए यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा। 5 को लिखोगे क्या, 6 माइनस 1, 6 6 कैंसिल हो जाए, -1 की पावर क्या आएगी, सम, यानी क्या आ जाएगा 1। ऐसे 5 की पावर 25 डिवाइड बाई कितने से करोगे, 6 से तो करोगे, बोलो 6 से करोगे। तो यहाँ बताओ 6 से जब करोगे तो 5 की पावर 25 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, बताओ भाई। भाई 5 को लिखोगे 6 माइनस 1, -6 6 कैंसिल, -1 की पावर 25, 25 कैसी विषम संख्या है तो क्या आएगा, -1 तो आएगा। और -1 की पावर -1 नहीं बताया जाता, सही क्या बताया जाता है, कितना आएगा, 6 में 1 घटा के तो क्या आएगा 5। ये क्या हो जाएगा R2, यही तो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया R1 प्लस R2, तो R1 का मान कितना है 1, R2 का मान कितना है 5, और बटे कितना करना है 5, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बताओ भाई, 6/5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लिया, ये समझ में आया 5 कैसे आया है। अगला ये बाद में बताते हैं और कुछ बातें। ये समझो एक और सवाल देख लो, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। 53 पावर 82 को +53 में 54 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो बताओ 53 को क्या लिख सकते हो, 54 माइनस और पावर कितना 82 और +53 और बटे कितना 54 से 54 कैंसिल, -1 की पावर क्या आएगा 82, -1 की पावर 82 आएगा, और ये +54 का भाग 53 दोगे तो -ही का तो 1 आएगा। और यहाँ देखो -1 की पावर कैसी संख्या है, सम, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा और ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये वाला समझिएगा। सारे एग्जाम के सवाल दो की पावर 24 में -1 को 7 से विभाजित किया जाए, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ये भाई 7 से भाग देने पर क्या आ सकता है 18 0, तो ये आपका गलत है। ठीक है, आप समझिएगा, ध्यान से समझो, बोलो। चलो देखते हैं 2 की पावर क्या लिखा हुआ है 24 और माइनस कितने से भाग दे रहे, 7 से भाग दे रहे। 2 की पावर 24, 3 8 24 होता है, तो हम 2 की पावर 3, और यहाँ पे अगर लिखना चाहें कि 8 लिख दें कोई दिक्कत, और -1 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 8, और पावर कितना है 8 और डिवाइड बाई 7,
और यहाँ कितना आएगा -1। अब यहाँ बताओ 8 का भाग दो, नहीं 7 का भाग दो 8 में, +1 करोगे, 7 + 1 यानी 1 ही तो आएगा, और ये ऊपर क्या आ रहा है -1, दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। अब ये वाले सवाल हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर गलत कर दोगे। तो ऐसे सरल करा दिए थे, ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है समझ में? अब ये घर पे भी लगाना भी। ये वाला देखो, अच्छा सवाल है। एसएससी सीजीएल 2021, 71 की पावर 83 + 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? कल हमने एक बात बताई थी, 71 की पावर 83, ध्यान से समझना, कल की बात से आपको अगर ये सवाल, पावर बताओ कैसी संख्या है, सेम है, और है कैसी संख्या है, विषम। तो मैंने बोला था कि अगर ये पावर विषम है तो इसका एक गुणनखंड क्या रहा होगा, a + b। कल हमने बताई थी a की पावर m और प्लस b की पावर m लिखा है तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, या किससे विभाजित होगा, a + b से होगा। तो आप बताइए 71 + 73, एक गुणनखंड क्या रहा होगा इसका, प्लस वाला रहा होगा, तो कितना रहा होगा बताओ, है 144 रहा होगा एक गुणनखंड। अब बताइए 36 से ये पूर्णतः विभाजित है तो क्या आएगा, आई बात समझ में? मैंने कल ये बात बताई थी, अगर ये पावर कैसी है, विषम, और अगर प्लस का चिन्ह है तो इसका एक गुणनखंड क्या रहा होगा, दोनों का प्लस। अब दोनों को प्लस करोगे तो 144 ही आएगा, और 36 से इसमें भाग दो, पूरा पूरा कट रहा है, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये वाला देखो, ये भी एग्जाम का आया हुआ सवाल है, लगाओ। कितना आएगा 6, जिससे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई कितना करोगे 8, और ये -11, ठीक है। अब 8 का भाग यहाँ लगाओगे तो बताओ इस चीज को 9, 8 + 1 ही तो लिखोगे, और पावर कितना 6 और -11 डिवाइड बाई 8, और 8 1, ये 8 से 8 कैंसिल, 1 की पावर 6 यानी प्लस ही का तो 1 आएगा, यानी 1 - 1 प्लस माइनस का 11, और 11 में 1 गया कितना बच गया, क्या -10 आंसर हो सकता है? मैंने क्या बोला था 10, 8 जोड़ दिया करो, यही बोला था। 8 में 10 गया कितना बचा गया, माइनस का 2 बचा, क्या माइनस में आंसर आ सकता है, मैंने फिर से जोड़ दू, 8 और -2 कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, या फिर ये भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ -10 आया, 8 का पढ़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, 16 में -10 कितना आ गया 6 आंसर। ठीक, अगला ये वाला, ये देखो कब आया है, एसएससी सीजीएल 2005 में। ठीक, देखिए 7 की पावर क्या लिखो 19, और प्लस 2, और डिवाइड बाई कितना 6। इस 7 को आप क्या लिख सकते हो 6 + 1, और पावर कितना, और प्लस 2, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना कर रहे हो 6, यहाँ 6 से 6 कट गया, 1 की पावर कितना हो गया प्लस ही 1, 1 की पावर 19 और प्लस 2 ही करोगे, 1 की पावर 19 का मान 1 और प्लस 2 कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर, ठीक है।
ये चलो बाद में बताते हैं। हाँ 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 हाँ। इससे पहले और देखो, ये तो बता, मैथ तब कुछ नहीं पूछते हैं। मैप, मैप क्या पूछा जाता है? कुछ नहीं, 67 की पावर 67 प्लस 67 और डिवाइड बाई 68। बताओ भाई कितना आएगा रिमाइंडर, लगाओ। देखिए 67 को क्या लिख सकते हैं? 68 - 1, 68 से 68 कैंसिल हो जाएगा, यानी -1 की पावर कितना आ जाएगा? 67 और प्लस 67 और बटे कितना? 68। और ये -1 की पावर क्या है? विषम संख्या, तो माइनस ही बनाएगा और प्लस 67 डिवाइड बाई 68। 68 में से -1 चला गया, क्या बचा? 66 बटे 68। भाई 68 को 66 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 66। जो संख्या में भाग नहीं जाता उसी को तो रिमाइंडर कहते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला देखिए, देखो भाई 45 की पावर 47 प्लस 2 डिवाइड बाई, इस 45 को क्या लिख सकते हैं? 44 प्लस 1 और पावर कितना? 47 प्लस 2 डिवाइड बाई 44। ये 44 से 44 कैंसिल, तो 1 की पावर कितना है? 47 प्लस 2। तो 1 की पावर कितना भी चढ़ा दो रहेगा तो बनी, तो 1 प्लस 2 कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर। हाँ, इसका आंसर बताइए भाई। देखिए 27 की पावर क्या है? 28 - 1 डिवाइड बाई कितना करना है? 26। इस 27 को क्या लिख सकते हैं? 26 प्लस 1 और पावर कितना? 28 - 1 डिवाइड बाई, ये देखो 26 से 26 कट जाएगा तो 1 की पावर 28, क्या फाइनल बचेगा? 1 और -1, क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर। सिंपल है। ये तो बता ही दिया था। ये वाला देखिएगा, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? माइनस रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझना भाई, ध्यान से समझना। जिसे यहां से भाग दो, 6 का भाग लगाओ, 6 दूनी 12, कितना बचा? 2, 2 ही तो बचा, 21 हुआ, 6 चौक 18, 6 चौक 24, कितना बचा? माइनस कितना गए? माइनस का 3। यहाँ बताओ कितना आएगा? माइनस का
2। और आप बताइए यहाँ कितना आएगा? एक कितना आएगा? माइनस का 1। और ये बताइए पूरा पूरा कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 6। मैंने बोला था जिससे भाग देते हैं उससे घटा देते हैं। तो 6 माइनस 6, फाइनल आंसर क्या आ गया? ऑप्शन। पूरा इंग्लिश का आता है भाई। ये वाला देखिएगा, ये वाला सवाल लगाओ भाई। 4 की पावर इतना को 7 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा? लंबाई एक 70 होनी चाहिए, और क्या नहीं। बोलो, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हमें क्या बनाना है? 8 बना ले तो काम चल जाएगा। और 4 की पावर क्या आना चाहिए? 2 ही तो आना चाहिए। 4 की पावर 2 नहीं आना, 4 की पावर आप बताओ क्या? 2 की पावर। इस चीज को ध्यान से समझना। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और पावर कितना? 1012। इस यहां से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 की पावर क्या इतना आ जाएगा? 2024। अब हमें क्या करना है? हमें 2 की पावर कितना बनाना है? 3 बनाना है। तो ध्यान से समझना, यहाँ क्या करना है? 2 की पावर यहाँ 3 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या करेंगे? 3 का तिछाक 18, कितना बचा? 2 ही तो बचा, 22 हुआ। 3 सते कितना बचा? 1 बचा, बोलो। और फिर 14 हो गया, फिर तिचाक 12। अब बताओ कितनी पावर बच गई 2 की? बोलो, 2 ही तो बच गई। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे अगर डाउट लगता हो, देखो तिचाक 12, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें भाई, अगर यहाँ 2 की पावर कितना आएगा? यहाँ देखो तिचाक 12, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ आएगा तिचाक 12, ठीक है। और 3 सते 21 और 2, 21 और 2 नहीं, तिचाक 1 होगा। तिचाक 12, 3 सते 21, ठीक है। अब तिचाक 18 और 2 20 हो गया। और यहाँ कितना जोड़ना था? यही तो 2 जोड़ना था। देखो 2024 हो रहा है, बोलो। अब यहाँ समझना, अब हम यहाँ कितने से भाग लगा रहे हैं? 7 से भाग लगा रहे हैं। तो ध्यान से समझना, अब 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8, यहाँ प्लस बोल सकते हो। 674 बटे कितना? 7, और गुणा कितना? 2 की पावर, बोलो कितना आएगा? 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। अब 7 का यहाँ भाग लगाओगे 1 ही तो आएगा, और 1 इंटू 4 कराओगे तो आंसर क्या आएगा? 4। ऑप्शन नंबर। फिर से बताते हैं, ध्यान से समझना, फिर से समझो एक बार, फिर से समझना, फिर बताते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। इस चीज को मैंने 2 की पावर 2 लिख लिया, और पावर कितना लिखा हुआ है? 1012। इस 2 का गुणा कराओगे तो 2 दूनी 2 एकम, और ये कितना आ गया? यानी 2 की पावर 20 24। अब ध्यान से समझना, हमें क्या बनाना है? 2 की पावर 3, तभी 7 से विभाजित कर पाएंगे। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 3 का भाग लगा दो। 2 की पावर तिछाक 18, कितना बच गया? 2 3 सते 21, कितना बच गया? 14 हो गया। तिचाक 12, यही हुआ। और भाई बचा कितना? अब 2 की पावर 2 ही तो बचा है, बोलो। और बटे कितना करोगे? 7। अब इस चीज को, यहाँ पे हमने 3 का भाग लगाया था,
तो ये 2 की पावर क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, और पावर कितना लिखा है 674। अब इसकी वैल्यू क्या रही होगी 8, और 7 को 8 से विभाजित करें 1 बचेगा, और 1 की पावर 674 का मान 1 ही आएगा, और या 2 की पावर 2 का मान क्या हो जाएगा 4, और 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 ही तो आएगा, और 4 एकम 4। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी। यूपीएससी की, यूपीएससी बता तो रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो। ये वाला लगाइए, ये लिख लेना सीडीएस 2014 में आया है। माइनस रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ध्यान से समझना। देखिए 12 का भाग लगाइए तो 12 एकम और 12 तिया 36, यानी माइनस का बनाएगा। अब यहां समझना 12 तिया 36, कितना बचा 9, 92 हुआ, 62 84, कितना बचा 8, 83, 62 84, तो माइनस का बनाया। अब इधर आ जाओ, 12 दूनी 24, 12 48, कितना बचा माइनस माइनस प्लस, 3 एकम। ठीक, लगाओ। ये देखो सीडीएस 2014 में आया था। सब कुछ मांगा जाता है, मेन चीज जीएस होती है। हाँ, अब अगली बात समझना भी, जैसे 4 लिखा है और पावर 1, और डिवाइड बाई अगर हम 6 करें तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, बताओ। 4 पावर 1 और डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर क्या आएगा 4, और 4 की पावर 2 और डिवाइड बाई अगर 6 करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। ठीक है, समझ आई बात। और 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही तो आएगा। यानी हमने ये सीखा 4 की पावर कुछ भी पावर हो और डिवाइड बाई अगर 6 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। ये बात आप नोट करके लिख लो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सवाल समझना। ये देखिए, बताओ भाई, अगर आप टोसेट मेथड पढ़े होते तो बहुत आसान है, आपने अभी पढ़ा नहीं तो थोड़ा अलग से बताते हैं। सब सामने आएगा, जो भी ध्यान से समझना। ये 5 लिखा है, ठीक है, तो हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा बताओ। 3 की पावर 8, तो फिर इससे फायदा क्या है। 3 की पावर 61 और 28
और 4, डिवाइड बाई कितने से कर रहे हो 5 से, तो शेष फल कितना आ रहा है x। ठीक है, आप बताइएगा यहां से क्या करोगी, बताओ भी। अगर टोसेंट मेथड पता होता तो 5 का टोसेंट कितना आएगा 4, 4 से ये पूरा विभाजित हो रहा है तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और अगर ये 4 की पावर 96 लिखा है और डिवाइड बाई 6 कर रही है, टोसेंट पढ़ा देंगे तब बताएंगे आपको, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। अब यहाँ मान रख दो, x का मान कितना है बोलो, x का मान कितना है 2 गुणा 1 और -4, 2 एकम 2 और माइनस का 4, आंसर क्या आएगा माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी। पांच का टोसेंट प्राइम नंबर का टोसेंट 4 होता है, 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है तो क्या आता है रिमाइंडर 1 आता है। ये टोसेंट पढ़ा देंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। वही सवाल है, लगभग सारे सवाल आपको करा दिए। ये बच्चा ये भी कर लो, बहुत सिंपल है, 6 की पावर 13 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 5 + 1 और डिवाइड बाई 13, कितना करोगे 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 की पावर कितना 13, कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, चलो।